महत्व समझे। हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवादिदेव महादेव पर छोड़ो। भगवान देव ऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है, और पुजारी अगर दिल से भगवान देवादिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूड को बढ़ाइए। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। बन सके जितने भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हो उतने रसतत्व से कथा को सुनो, और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए। शिव तत्व क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया। सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूं। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ब्राह्मण कर्म से वंचित। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करें। थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करें। पर देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। पत्नी जी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वैश्या का संग पकड़ लिया। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वैश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को विनाश की ओर लेकर चले। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया। चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर कर रानी हार लेकर आ गया, और रानी हार लेकर जैसे आया तो पीछे 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 उसको
राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे, वो मिलता नहीं। शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। बैठ गए। आप कहां बैठ रहे हो? आप कहां स्मरण कर रहे हो? आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो? आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो? ये सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र उसमें माँ ने जो लिखा है, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा, एक लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, माँ अगर एक लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा, ऐसा मत बोल। एक बार तू सीवर वाले महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मां नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा। जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है तो अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी मेहनत 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने 4 गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, मां देख, तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है, दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूँ, और एक लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव उसी बीच में मालेगांव कथा हुई। मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गया। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो, बाबा देता है। और ये मेरा प्रमाण है गुरुदेव। मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? अजय अजय आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटे ने कहा है, माँ मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा फोटो लगाकर लेके जाना, पर बेटे का फोटो भी लगाया है। साधुता है, बहुत शिव तत्व है। आइए पधारिए। पंडाल श्रवण कर रहे हो बैठकर, जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओ। हृदय से सुनो, दिल से श्रवण करोगे, वो दिल से लेकर चलोगे। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर जब हम शंकर को रिझाते हैं, एक विश्वास जागृत कर जब हम शिव को रिझाते हैं, तो शिव क्यों ना देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ गई। केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है, और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कर रहा, हर हर महादेव कर रहा, बार बार। शिव तत्व है। एक बार दिल से अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो तो हमको तो मराठी इतना आता नहीं, पण फिर भी तुमच्या
शिव देवालय शिव पिंडी चा 1 लोटा जल घेऊ। गड़बड़ बोला हो तो तुम्हें समर्पित हो। ये आवाज आई जोरदार। 1 लोटा जल शिव पिंडी चाहिए। अब साधारण तो होता नहीं, वो शंकर को चढ़ा जल, शिव को चढ़ा जल कहां साधारण हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला हुआ कहां साधारण होगा? देवराज शंकर के मंदिर में गया, चोरी का हार उसके हाथ में था। 2 क्षण का शिव तत्व उसके भीतर चले, मात्र 2 क्षण। 2 क्षण में भी क्या मिलता है? एक पत्र है। 2 क्षण में क्या मिलता है? देखिए शिव महापुराण का 2 क्षण की कथा भी क्या दे जाती है। मेरा नाम प्रतिभा राजेंद्र पाटिल है। भोले हम उसके आश्रित क्यों ना हो? अगर 2 क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने हैं। महापुराण की गुरु जी, एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्यासन कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहा है, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहा है। उसका कारण देवादिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं, तो 2 क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जाए। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह के बाद विनय कर निवेदन, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा, इतने जन्म में ले चुकी हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मर जाती हूँ, फिर जन्म लेती हूँ, फिर मरती हूँ, फिर जन्म लेती हूँ, फिर मरती हूँ, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार तो ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण न छूटे, अब मेरे प्राण। और भोलेनाथ सोना माता पार्वती के हाथ, ये त्रिशूल है, सबको भगा के जीव जंतु पर। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या? लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, कथा हो रही है साहब, नंदगांव कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नासिक जिले में कथा हो रही है साहब, आओ साहब, आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा सबको भगा दे। ले त्रिशूल ले सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर बाबा? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वालों को नहीं भगा रहे हैं, त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा, तेरे भीतर के जीवों को भगा। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है
आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा। आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नाथ गांव में, हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे इस कथा का लाभ मिल जाए। मैं कहीं पर भी बैठूं, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा। हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता? हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जम के बोलो जरा। मिलेगा। किसी का पांव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी। मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, नहीं सुनता, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी की वाणी नहीं है, निपट गूंगा है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था, भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा है। निर्मल मन सो मोही आवा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान हृदय से मिलता है।